जय हिंद साथियों, अफेंडो परिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारा जो मैथ का टॉपिक चल रहा था, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इकाई के अंक में हमने पिछली क्लास में जो देखा था कि 0, 1, 5, 6 और 4 और 9, 2, 3, 7, 8 ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिए हैं। आज हम उन्हीं आज हम उन पर ही कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखेंगे आप, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपको आराम से सॉल्व करना है और अपने आप को देखें कितना समझ में आया है। आइए हम देखते हैं। पिछली क्लास में जो हमने जाना इकाई का अंक। इकाई का अंक वो अंक होता है जो किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक होता है। हमने देखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सॉरी, गलत, 10 नहीं, 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये इकाई के अंक होते हैं। इन इकाई के अंक में हमने जो कॉन्सेप्ट सीख लिया था भाई मेरे, 0, 1, 5, 6, इनकी पावर आप चाहे जितनी भी कर लें, इनका इकाई का जो अंक होगा वो हमेशा वही होता है। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था 4 और 9, इस कॉन्सेप्ट में ये हमने सीखा था कि भाई अगर 4 की पावर सम है और 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा। अगर 4 की पावर विषम है तो भाई 4 होगा, और अगर 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। इसी प्रकार से 9 का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 9 की पावर अगर विषम है भाई तो इकाई का अंक जो होगा वो 9 होगा, और 9 की पावर अगर भाई सम है तो जो इकाई का अंक होगा वो 1 होगा। यहां तक किसी बच्चे को समस्या नहीं हुई होगी। इसके बाद हमने जो समझाया था वो था तुम्हारा कॉन्सेप्ट 2, 3 और 7, 8। इस कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ाया था कि अगर इनका इकाई का अंक निकालना हो तो इनकी पावर को हम देखते हैं। ठीक, पावर जितनी भी दी होती है उस पावर में हम 4 से भाग देते हैं। अच्छा, 4 का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। ये चीज आप कल पिछली क्लास में सीख लिए थे। और हमने एक चीज और बताई थी भाई, अगर घात यानी कि पावर 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है तो उसकी जो पावर मान ली जाती है इकाई के अंक की वो 4 ही मान ली जाती है। यहां तक क्लास हम कर चुके थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है 2, 6, 4 की जो पावर दे रखी है वो 102 प्लस 2, 6, 4 की जो पावर दे रखी है 103 में इकाई का अंक क्या होगा। भाई आपको अच्छे से पता होगा कि यहां पे 4 दिया है और 4 का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर पावर सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, और अगर पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा। जैसे कि आप लोग पहले ही क्लास में देख चुके हैं, जैसे मान लो हम 4 की पावर 1 करें
इकाई का अंक कितना होगा 4। अगर 4 की पावर हम 2 करें भाई तो इकाई का अंक कितना होगा 6। तो आपको देखो इकाई के अंक निकालते समय आपको इन बातों पर ध्यान देना है कि हमें इनसे मतलब नहीं। ये यहां पे जो देखेंगे हम 4 और 4 की जो पावर दे रखी है वो 102 प्लस 4, 4 की जो पावर दे रखी है वो 103। बस आपको इतना बात बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो 4 की पावर दे रखी है वो सम है या विषम है। तो आपने देखा कि सर ये सम है, तो यहाँ पे जो इसका इकाई का अंक होगा भाई वो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 103 देखा सम है कि विषम है, विषम है, तो इकाई का अंक कितना होगा 4 भाई। और 6 4 10, यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा 0। यह रहा दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा आप 3 5 1 की जो पावर दे रखी है भाई 98 प्लस 31 की जो पावर दे रखी है वो 29 माइनस 106 की जो पावर दे रखी है 100 प्लस 705 की जो पावर दे रखी है वो 35। इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? बताएं इकाई का अंक क्या होगा। लगाएं, सॉल्व करें भाई, सॉल्व करें, इकाई का अंक बताएं इसका क्या होगा। भाई आपने देखा कि यहां पे एक दिया है, हमें इससे ही मतलब है, यहां कुछ दिया हमको देखना ही नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं भाई, इकाई का अंक। ठीक है, तो आपने एक चीज देखो, यहां पे हम एक की पावर बुआ कितना लिख सकते हैं 98 प्लस एक की पावर भैया कितना लिख सकते हैं 29, 6 की पावर भैया कितना लिख सकते हैं 100, 5 की पावर भाई कितना लिख सकते हैं 35, 6 की पावर भाई कितना लिख सकते हैं 4 प्लस यहाँ पे 2 5 9 में हम 9 लिख सकते हैं इकाई का। सॉल्व करिएगा। देखो हमने आपको बताया था कि 0 1 5 6 कभी भी इसका इकाई का अंक नहीं बदलता, पावर चाहे जितनी आप कर लो। तो यहाँ पे देखो एक की पावर 98 है, तो यानी 1 आ जाएगा भाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर हम समझा देते हैं। पिछली क्लास में ये चीज आपको अच्छे से समझाया गया था कि 0 1 5 6 का जो यूनिट डिजिट होता है वो सेम होता है, यानी कि ये बदलता नहीं है। इसकी पावर आप चाहे जितनी कर लो, बस आप कुछ नहीं करना है, आप जोड़ लीजिए। प्लस वालों को जोड़ लो भाई, पहले 9 10 11 5 16 माइनस 6 6 12 भाई घटाओ 4, इकाई का अंक कितना आया 4। बोलो बात समझ में आई। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3 4 5 4 की जो पावर दे रखी है 1 8 9 3 इंटू 6 1 5 की जो पावर दे रखी है 3 1 7 1 3 1 की जो पावर दे रखी है 2 9 1। इकाई का अंक बताना है भाई, आपको कुछ नहीं करना है,
आप सिर्फ और सिर्फ यहां पे ध्यान दो, ये बस चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पे देखो 4 दिया है और 4 की जो पावर दे रखी, बस ये देखो सम दी है कि विषम दे रखी है। आपने जैसे ही देखा कि यहाँ पे विषम दे रखी है, अगर पावर विषम दे रखी है तो इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 4 इंटू 5 बदलता नहीं 5, 1 बदलता नहीं 1, मल्टीपल करा लो 4 पंचे 20 यानी कि 0, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करा लो भाई, हमेशा क्या आएगा 0। इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा 0। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1001,2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक क्या होगा, बताएं। सॉल्व करें क्वेश्चन। भाई आप देखो 1 है तो चेंज होगा नहीं, प्लस यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 1 कितना हो गया 3, बस खत्म, यही आंसर। आगे देखो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की पावर 2 71 की जो पावर दे रखी है तो 1672 की पावर जो दे रखी है वो 2, प्लस 1673 की जो पावर दे रखी है वो 2। बोलो भाई इकाई का अंक क्या होगा। आप देखोगे कि कुछ भी तो नहीं करना है, 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 होगा, 2 यहाँ पे देखो कितना दिया है भाई 2, यानी कि 2 की पावर आप कितना लिख सकते हैं 2, प्लस यहाँ पे 3 की पावर भाई कितना लिख सकते हैं 2, तो यहाँ कितना आ गया 0 1 4 9, 9 1 10, 10 4 14, इकाई का अंक 4, यही आंसर है। ये देखिएगा क्वेश्चन, 25 की जो पावर दे रखी है 6251 प्लस 36 की जो पावर दे रखी है 528 प्लस 73 की जो पावर दे रखी है वो 54, इकाई का अंक बताना है। बोले इकाई का अंक बताना है भाई, 5 तो ऐसे ही रहेगा, 6 3 का कॉन्सेप्ट भाई क्या कहता था कि 3 का कॉन्सेप्ट भाई ये कहता था कि जितनी भी पावर दे रखी है उसको 4 से भाग दो, तो भाई यहाँ पे 2 ही डिजिट हैं तो 4 को तुम 54 से भाग दोगे भाई तो कितना आ जाएगा, कितना शेषफल बचेगा 2, और जितना भी शेषफल बचता है वही उसको हम पावर मान लेते हैं, यानी कि 2। कोई दिक्कत, 5 6 3 की पावर 9, 9 6 15 5 20, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3, बात खत्म। ये देखिएगा क्वेश्चन, 6 7 3 2 की जो पावर दे रखी है 170 इंटू 6 7 33 की जो पावर दे रखी है 172 इंटू 6 5 3 4 की जो पावर दे रखी है 174, 6 6 3 की जो पावर दे रखी है 176। सॉल्व दिस क्वेश्चन। कितने सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बताएगा, बताइएगा कितने सेकंडों में इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि भाई इकाई का अंक निकालना है मुझे तो सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए, बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 दिया है तो 2 की पावर 170, यहाँ पे 3 दिया है पावर 172, यहाँ पे 4 दिया है पावर 174, यहाँ पे 6 दिया है
पावर 176। तो देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके पता होगा कि भाई 2 दिया है तो 4 से इसको आप भाग दोगे तो 4 का नियम क्या कहता है। अब ऐसा नहीं कि तुम 170 से भाग देना चालू कर दो ना, ये नहीं करना है। 4 का नियम आपको पता है कि लास्ट के 2 डिजिट उससे अगर 4 से भाग चला जाता है तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। तो हमको सिर्फ 2 डिजिट से भाग देना है। भाई अगर 4 को हम 70 भाग दो तो यहां पे देखोगे कितना बचेगा शेष, 2। जो शेषफल बचता है उसी को हम पावर बनाते हैं। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा है, 2 इंटू 3। देखो अब 3 की पावर 172 दी है। अब भाई 172 क्या 4 से कट जाएगा, आप देखोगे बिल्कुल कट जाएगा। 4 का नम 4 बचे कितना, 3, 4 अट्ठे 32। यानी कि अगर ये संख्या 4 से पूर्णतः कट जाती है तो पावर कितनी मान ली जाती है, 4। अच्छा, 4 का कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है, ये पावर देख लो सम है या विषम। तुमने देखा कि सर जी सम है, पावर अगर सम है तो इकाई का अंक कितना होगा, 6। 6, नो चेंजमेंट, कुछ करने नहीं। यहाँ पे 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4। 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 1। अब कह दो सर जी 3 की पावर 4 1 कैसे हो गया, तो भाई सीखो। यहाँ पे 3 की पावर 4 दे रखी है, यानी कि 3 कितनी बार लिखा जा सकता है, 4 बार। तो लिख दिया। यहाँ पे देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 को 9 से मल्टीपल आप कराएंगे तो कितना होगा, 81। 81 में इकाई का अंक 1, वहीं से आया है 1। ये कितना हो गया, 6, और ये कितना हो गया, 6। आप मल्टीपल कराओ, 4 को 1 से कराएंगे तो कितना आ गया, 4। 4 को 6 से कराया 24, यानी कितना आ गया, 4। और 4 को 6 से कराया 24, यानी इकाई का अंक कितना आ गया, 4। इतना सा करना था आपको। ये 3 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम भी तो जाने आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी हम अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं एक बेस्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।